नमस्कार, मेरा नाम शुभम शुक्ला है और आप देख रहे हैं द एमपी टाइम्स। इस समय हम रीवा जिले के त्योंथर तहसील अंतर्गत उसी चुनरी गांव में मौजूद हैं, जहां की बिटिया खुशी ने पूरे मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में टॉप मारकर न केवल अपने माता पिता का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। आपको बता दें कि इसी गांव के चुनरी गांव के रमेश प्रताप सिंह तथा सीमा सिंह की बेटी खुशी सिंह ने अपने दम पर 97% प्राप्त कर 12वीं में इस पूरे क्षेत्र को पूरे प्रदेश भर में गौरवान्वित करने का कार्य किया है। हमारे साथ मौजूद है खुशी सिंह। आइए उन्हीं से पूछते हैं उनकी सफलता का राज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपको जब रिजल्ट का पता चला तो आप कैसा फील कर रही थी उस समय? आप मतलब कितनी खुश थी आप? हम बहुत खुश थे अपना परसेंट सुन के। क्या आपको उम्मीद थी कि आपके इतने परसेंट आएंगे? हाँ, हमको पूरा उम्मीद थी क्योंकि मेरे पहले भी मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। आप अगर पढ़ाई की बात की जाए तो आप मतलब एक दिन में लगभग औसत कितना पढ़ लेती रही होंगी? मैं एक दिन में 4 घंटा पढ़ती थी रोजाना। और उसके अलावा जब एग्जाम पर नज़दीक आ गए होंगे तो पढ़ाई भी इम्प्रूव हो गई। हाँ, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता था। इसके लिए मैं 11 बजे रात तक पढ़ती थी और सुबह जल्दी उठती थी। करीब 4 बज के उठती थी। इसके लिए ज़्यादा अपने एग्ज़ाम पर फोकस देती थी, इसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। क्या आपने अभी 12वीं आपका किस सब्जेक्ट से था? मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था। तो कोचिंग तो कोई भी नहीं ज्वाइन की रहेंगी? नहीं, अब आगे आप भविष्य में फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? फिलहाल मैं भविष्य में टीचर बनना चाहती हूँ। यहाँ से आपकी जो शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है तो आपकी इस गांव से कितना दूर होगा? करीब 4 किलोमीटर होगा। तो आप 4 किलोमीटर साइकिल से जाती थी? जी। स्कूल रोज रेगुलर जाती थी कि घर में रह के पढ़ाई? नहीं, रेगुलर जाते थे स्कूल। अभी एग्जाम के बीच में ही शायद आपके 3 पेपर हुए रहेंगे, उसके बाद कोरोना आ गया था और लॉकडाउन हो गया था। तो उस समय किसी भी प्रकार का आपको मानसिक तनाव? नहीं, एक भी मतलब पेपर को लेकर एक भी मानसिक तनाव नहीं था क्योंकि मेरा पहले से ही पूरा एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी थी। आजकल के युवाओं को देखा जाता है कि वो सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम देते हैं, तो क्या आप भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थी? नहीं, हम अपना इससे मेरा कोई संबंध नहीं था। आपकी इस सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? आप किसे इस सफलता का पूरा श्रेय देना चाहती हैं? मैं इसका श्रेय अपने टीचर को, अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। आपके कोई ऐसे सर या टीचर जिनका आप पर विशेष सानिध्य रहा हो? हाँ, सब टीचर थे। मेरी क्लास टीचर पुष्पता मैम हैं, वो मुझको ज़्यादा, और अहिलवार सर हो गए, और क्या बोलते हैं आज़ाद सर, अनीता मैम, और क्या बोलते हैं सुतोष सर थे। ये सब हमको वो करते थे, प्रोत्साहन देते थे कि तुम पढ़ो अच्छे से। अब जो नए छात्र आने वाले हैं 11वीं के बाद 12th में गए हैं, 9th के बाद 10th में भी आए हैं, तो उनको लेकर आपकी क्या राय है? आप उनको क्या यहाँ से बोलना चाहते हैं कि आप किस वे में पढ़ाई करें? ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि ज़्यादा मेहनत करने से, रात पढ़ने से टॉप करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। जो पढ़ो वो अपने पूरे लगन से पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़े, चाहे 2 घंटे, जो पढ़ रहे हो वो मन में बैठा लो पूरा। तो कोई तकलीफ नहीं रहती है, भूलता नहीं है। जो पढ़ रहे हो बस उसी में फोकस दो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। आजकल के देखा जाता है कि आजकल के जो अभिभावकगण हैं तो वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे समय पर भी आपने एक शासकीय कन्या विद्यालय से पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है, वो भी 97% साथ। तो उन अभिभावकों को तथा उन छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बेहतर शिक्षा के लिए शहर जाना पसंद करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छे क्लास में स्कूल में पढ़े, और क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे माता पिता ने शासकीय गवर्नमेंट में लिखवाया, लेकिन हमने उसमें भी अपना पूरा फोकस देके पढ़ा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जिसमें पढ़ रहे हैं बस उसी में, वो ये मत सोचो कि हम शासकीय में पढ़ रहे हैं तो नहीं टॉप करेंगे। हमारे मन में ये भावना नहीं रहना चाहिए कि हम वो क्या बोलते हैं गरीब हैं, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब आपने अपने ऊपर अपनी परिस्थिति को किसी भी तरह अपनी सफलता में हावी नहीं होने नहीं, हमने इसको कट कर रखा। अपनी आर्थिक स्थिति एक तरफ और अपनी स्कूल एक तरफ। हमने जब पेपर उठाया तो जब हम एग्जाम दिए तो हमको अपना सिर्फ पेपर में फोकस था, घर और आर्थिक स्थिति कोई मतलब नहीं था हमको। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 5 बहन हैं। तो भाई नहीं है? नहीं। तो 5 बहनों में आप बड़ी हैं या? नहीं, 2 बहन बड़ी हैं हमारी और 2 छोटी हैं। मतलब आप तीसरे नंबर के हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की। आप इसी तरह अपने माता पिता का नाम उज्जवल करते रहें। थैंक यू। तो ये थी खुशी सिंह। आपने देखा कि किस तरह इन्होंने कम संसाधन होते हुए भी सफलता के परचम गाड़े हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ इनके पिताजी बैठे हुए हैं, रमेश प्रताप सिंह जी। हम उनसे भी 2 मिनट बात करते हैं।
सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जब एक बेटी टॉप मारती है या सफलता पाती है तो सबसे ज़्यादा खुश उसके माता पिता ही होते हैं। हमको ऐसा लगता है आज कि हमारी बेटी आज हमको धन्य कर दिया। जो हम चाह रहे थे वो सामने आकर के भगवान भोलेनाथ ने इनको आगे के बढ़ने की प्रकृति दी। मतलब इस सावन के महीने में, सावन पर्व के महीने में भोलेनाथ से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे भोलेनाथ ऐसा ही योग सबकी बच्चियाँ बढ़े। मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी भावुक हो रहे हैं। मतलब सफलता को सुनकर ये है कि आपके हो रहा हूँ कि जो कि हद ही नहीं महाराज जी। मतलब अगर आगे ये और जितना भी पढ़ना चाहें आप इनको जितना ही पढ़ेंगे, जितना ही पढ़ना चाहेंगे, IAS बने या और उससे भी बढ़ के बने, उसके साथ हम लोग इनके साथ हैं। आपका पेशा कृषि है? हाँ, हमारा पेशा कृषि है। बहुत गरीब प्राणी हूँ। कितने बीघे जमीन? 4 बीघे ज़मीनें हैं। 4 बीघे ज़मीनें माँ। उन 4 बीघे ज़मीनों में भी आप में अपना गुजर बसर करता हूँ। तो इनसे बड़ी जो 2 बेटियां उनकी शादी हो चुकी है? नहीं, एक बेटियाँ इनसे बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है, बाकी ये लोग पढ़ लिख रहे हैं। मतलब इस समय में भी जब बेटियों को आपको शादी भी करनी, उसके बावजूद आप लड़कियों को पढ़ाना नहीं छोड़े? नहीं, सभी लड़कियों को आप पढ़ा? हाँ, सभी लड़कियों को मैं सोच रहा हूँ, अपने भी खुद की और दूसरे को ये प्रोत्साहित करता हूँ कि तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे तो आगे जाओगे। मैं आपका घर देख के भी ये फील कर पा रहा हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति किस तरह होगी। तो अगर ये बेटी आगे चलकर कुछ बड़ा करना चाहती है तो उसके लिए आपकी सरकार से कुछ गुजारिश है, मांग है? हाँ, गुजारिश मांग ये है कि सरकार जहाँ तक हो सके, बन सके, इन बेटियों पर अपना गौरव विशाल बढ़ाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ इस बच्ची के स्कूल के टीचर भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की प्रतिभा को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद खान है। आप इन्हीं की स्कूल में टीचर हैं? ये इन्हीं की स्कूल में टीचर हैं, 6वीं से पढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब इस लड़की में आपको कुछ अलग से टैलेंट? अलग से टैलेंट इसमें दिखता था पहले से ही जी। पढ़ने में अच्छी थी, सबक टाइम से करती थी। प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि जैसे शासकीय स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था लचर होती जा रही है, ऐसे में इस त्योथर की शासकीय कन्या विद्यालय से इस बच्ची ने टॉप मारकर न केवल क्षेत्र का नाम रोशन किया बल्कि उस स्कूल को और ज़्यादा गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। तो क्या आप लोग मतलब पढ़ाई भी बेहतर ढंग से करवाते थे उस हिसाब? हाँ, पढ़ाई बेहतर ढंग से करवाते थे। अब कुछ बच्चियाँ बदमाशी करती थी, सबक नहीं तैयार करती थी, वो पिछड़ गईं। लेकिन ये बच्ची टाइम टू टाइम सबक तैयार करके आती थी, याद करके आती थी। मतलब इस बच्ची ने आपको गुरु दक्षिणा पूरी तरह से दे दिया है? दे दिया। आप इसके भविष्य की शुभकामना क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि भैया अल्लाह पाक इसको ऊंचा सा ऊंचा आप भी भावुक हो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो चलिए, आपने देखा कि हम लोग ये खुशी बेटी का गांव था जहाँ पे हम लोग आए हुए थे। मात्र 4 बीघे किसान की बेटी, 4 बीघे काश्तकार किसान की बेटी ने 97% लाकर प्रदेश में पहली रैंक लाकर इस पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। साथ ही साथ उस मिथक को भी मिटा दिया है जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि पढ़ाई या कोई भी चीज़ें सफलता किसी संसाधन की मोहताज नहीं होता है। इस बेटी ने यह सिद्ध कर दिया है कि कम संसाधन में भी अच्छी पढ़ाई कर सफलता हासिल की जा सकती है। इसी गांव चुनरी से मार्तंड सिंह भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि इनके गांव के हैं। इस बेटी के सफलता के लिए आप इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, होनहार बिरवान के हो चीखने पार। खुशी जो है तो हमारे गांव की, हमारे पड़ोस की, हमारे घर के बगल की बेटी है, हमारे घर परिवार की बच्ची है। ये पढ़ने में शुरू से ही होनहार थी, है ना। हम लोगों को शुरू से ही लग रहा था कि कभी न कभी ये टॉप करेगी और हमारे बिंद और हमारे प्रदेश और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। उसी तारतम्य में और खुशी से मेरी बात भी हुई थी। खुशी ने कहा था कि मैं 12वीं में टॉप करूँगी और उसी के आशा के अनुरूप उसका रिजल्ट आया। उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग रीवा से चल करके हमारे इस गांव में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।